उत्तराखंड में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी केंद्र के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की उपलब्धियां बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी सीबीआई मामले में उलझी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं पर 2016 में हुए स्टिंग मामले में सीबीआई के काले बादल मंडरा रहे हैं। प्रचार प्रसार के मामले में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस 1 साल के लगातार कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा समाप्त की है, जिससे कई लोग कांग्रेस से जुड़े। इस यात्रा से जुड़े सभी कार्यक्रम बूथ स्तर तक आयोजित किए गए। जनता को प्यार देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर गंभीर है। वहीं सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 2016 में जो कुछ प्रदेश में हुआ, उन सभी के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। एक और भले ही कांग्रेसी नेता सीबीआई का डटकर मुकाबला करने और बूथों को मजबूत करने की बात कर रहे हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि धरातल पर अभी कांग्रेस की तैयारियां नज़र नहीं आई हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस ऐसा कौन सा राग अलापेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को 5 सीटों पर कांटे की टक्कर दे सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी साल भर से लगातार जनता के बीच में है। आप देखिए कि राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की पद यात्रा में देश का जनमानस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। युवा जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी मात्रा में जुड़े। जिस तरीके से देश की जनता का प्यार और दुलार कांग्रेस पार्टी को मिला, और भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित सारे कार्यक्रम उत्तराखंड हो या देश के किसी भी राज्य में हो, बूथ स्तर तक आयोजित किए गए। जो राहुल गांधी जी का प्यार प्रेम का संदेश है, मोहब्बत की दुकान का संदेश है, वो हर जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस जनों ने किया। जो आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे बेरोजगारों का पेपर लीक प्रकरण हो, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग हो, चाहे राज्य के बजट में लगातार जो कटौती हो रही है, केंद्रीय सहायता में कटौती हो रही है, वो सारे मामले हों, और जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी सभी मुद्दों पर आपको सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती हुई नजर आई। और संगठन स्तर पर भी जहां बूथ हमारे कमजोर हैं, उन बूथों को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वयं सक्रिय दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो सीबीआई जांच का मामला है, निश्चित तौर पर हम चाह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 2016 में जो सत्ता को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, जो यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का षड्यंत्र केंद्र की सत्ता के इशारे पे हुआ। हम तो चाहते हैं सारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वो चाहे दिल्ली में बैठे रसूखदार हो, चाहे देहरादून में बैठे रसूखदार हो, सच जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर लोकप्रिय सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे। हम हर जांच का स्वागत करेंगे। क्या अभी तक का स्टेटस है? महासंपर्क अभियान अब हमारे अंतिम चरणों में 30 तारीख तक था, लेकिन उत्तराखंड में हमने से 5 जुलाई तक इसको बढ़ाया है। अभी हमने विधानसभा में 75 विशिष्ट जनों से संपर्क का विषय था, उसमें लगभग 85% से ज़्यादा हमारा कार्य पूर्ण हुआ है। कुछ चीज़ें छूट रही थी मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हमारा 100% विशिष्ट जनसंपर्क अभियान हमारा पूर्ण हो जाए। उसका प्रत्येक बूथ के हर घर तक हमारा संदेश जाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए, हमारे राज्य सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए। इस विषय को लेकर हमने 5 तारीख तक कार्यक्रम बढ़ाया है। और अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, नगर पालिका के सभासद से लेकर एमपी तक, सबको अपने बूथ पर अनिवार्य रूप से महासंपर्क अभियान में जाना है। और जब मैं जनप्रतिनिधि कहता हूँ तो पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल इकाई से लेकर हमारे प्रांत इकाई तक के कार्यकर्ता, ये भी अपने बूथ के प्रत्येक घर तक जाकर और इस महासंपर्क अभियान को एक व्यापक स्वरूप के साथ हम संपन्न करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे 7 तारीख को दिल्ली में, तो उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों में अग्रणी आए। ऐसी सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मजहर जी, क्या लग रहा है कि 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरी तरीके से जनसंपर्क अभियान चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में विकास के कार्य किए हैं और कल्याणकारी, गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।
आम गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। महाअभियान जो हमारा चल रहा है, हम हर जनता के व्यक्तियों के पास, आम गरीब आदमी के पास, लोग पैसा लोगों के पास, अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, हम जगह जगह जाकर के अपने विकास कामों को उनके समक्ष रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा जितने भी काम किए गए हैं वो आम जनता के बीच में हम रख करके समर्थन हासिल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को इस समय देश में भारी बहुमत और समर्थन मिल रहा है, आम जनता को स्वीकार कर रही है देश के हित के लिए। और देश पे जिस तरीके से दुनिया में आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी छाप छोड़ी है, उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदार सरकार, जिस पर एक भी आरोप लगाने के लिए विपक्ष के पास नहीं है, आज ईमानदार सरकार और जिसने विकास के कामों को अपने दमदारी से, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाओं छोड़ कर बैठा व्यक्ति डायरेक्ट उसको संपर्क करके उसको हमने सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया 9 साल में। उस व्यक्ति को जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो समाज कल्याण योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री द्वारा स्पेशल योजनाएं चलाई गई हो गरीबों के लिए। आज हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत हमने 50,000 महिलाओं को रोजगार दिया है। 50,000 महिलाएं महिला समूह के रूप में काम कर रही हैं। इसी तरीके से पूरे देश में एक विकास की गंगा, और जो गरीब लोगों का विकास, जो 70 साल से वंचित रहे, जो गरीब व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचता था, बीच में ही वो विकास जो सरकार भेजती थी वो बीच में रुका करता था, उसमें बिचौलियों को फायदा होता था। आज इस सरकार ने कोई बिचौलिया नहीं छोड़ा, डायरेक्ट जो आम जनता, आम गरीब आदमी जो दुखी था 70 साल से, उसको जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। आम गरीब आदमी तक पहुंचने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जिस तरीके से आम लोगों, आम नागरिकों से मिलना, और हमारे मंत्री जिस तरीके से मंत्री विभाग में बैठते नहीं है, महीने में 2 दिन बैठते हैं, क्षेत्र का दौरा, क्षेत्र में उन गरीबों के विकास के लिए जो भारत सरकार की योजनाएं बनी है, उन योजनाओं का पूरा निस्तारण 100% उन योजनाओं को आम तक पहुंचाने का काम लोगों ने किया है। ठीक है। सुनीता प्रकाश जी, क्या लग रहा है कि उधर तैयारियां चल रही हैं और इधर रणनीति डैमेज कंट्रोल की चल रही है, तो ये कैसे होगा दोनों चीज़ें कि आप जीत की महागाथा भी लिखें और डैमेज को भी कंट्रोल कर लें? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारी तैयारी पूरी है। हमारे कर्ण बहन सब लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारा जो युवा कांग्रेस है वो बूथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष निरंतर पहाड़ों में है। तो ये कहना कि कांग्रेस की तैयारी नहीं है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से अपनी लोकसभा की तैयारियों पे जुटी हुई है, और आने वाली निगम के चुनाव है उसमें भी ये पूरी तैयारी कर रही है। तो अब ये कहना है कि इनका ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने इतनी योजना चलाई है, मैं इसे पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी के शीर्ष पर क्यों है? बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे आप? बेरोजगार, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आपने वो अभी तक दी है। बेरोजगार क्यों आज सड़कों पे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आज जो है, आज भी इनका जो है आंदोलन चल रहा है बेरोजगारों का। आप देखिए कि आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आपको सुनिए, बहुत अच्छा काम किया, पसंद क्यों करें? आप बेरोजगारी को लेकर मजार जी सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए। सुनीता जी सुन लीजिए, मैं आपका जवाब ले लूंगा, कोई बात छोड़ेंगे नहीं आपके पास कि आपकी कोई बात रह जाए। एक बार जवाब ले लीजिए। आप कांग्रेस को नहीं सुनेंगे तो आप देखिए ना जी। कहना चाहती हूँ कि जो हमारी इतनी बेरोजगारी है, सभी बेरोजगार हमारे जो आज ठीक है। अब मैं एक बार क्रम पूरा कर लेता हूँ सुनीता जी, फिर आऊंगा आपके बाद। सुनीता जी एक बार क्रम पूरा कर लेता हूँ, गणेश पाठक जी से भी जवाब ले लेता हूँ। गणेश पाठक जी, कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस में एक सीट पर 2-2 व्यक्तियों के कद्दावरों के दावे हैं,
इधर 9 साल के पूरे जो 9 साल पूरे हुए उसके तैयारी में बीजेपी लगी है कि किस तरह लोगों को बता सके कि 9 साल में क्या काम किया है। क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या बड़ा अंतर है उत्तराखंड में 5 सीटों को लेकर? गणेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए सुनीता जी, क्या बड़ा अंतर लग रहा है आपको कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 5 सीटों को लेकर? आपके यहाँ दावेदारी हो रही है लेकिन रणनीति बनाना भी आवश्यक है। उत्तराखंड के परिवेश में कहना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से अंकिता भंडारी के नाम के जो उन्होंने वीआईपी का नाम तक नहीं दिया, हमें राजधानी अभी तक नहीं मिली है, हमें भू कानून नहीं मिला है, हमें लोकायुक्त नहीं मिला है, हमारे बेरोजगार आज आंदोलन कर रहे हैं। इन्हें सीबीआई जांच के लिए कहा था, कितना भ्रष्टाचार इस समय जो है भाजपा सरकार में है कि आप देखिए शिक्षा के मंदिर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब मैं कितनी खामियां इनकी बताऊं कि जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पूरी तरह से हमारी तैयारी रहेगी कि हमें छात्र को अपने तरफ लेने का पूरी करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि महंगाई 30% चरम पर महंगाई है और बेरोजगारी, जो भी जिस कारणों से सरकार आई थी वो भी एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ छोटे छोटे जो है मुद्दे लेके आते हैं। एक कहते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे, आपने तो अंबार लगा दिया है मुद्दों का, कांग्रेस को दे दिया आपने। तो जिन मुद्दों को लेकर के जो आपने राज्य को कहा था कि हम लोकायुक्त 100 दिन में देंगे, वो अभी 6 साल में आप वो लोकायुक्त नहीं दे पाए हैं। भू कानून के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितने दिन तक, कितने महीनों तक आंदोलन चला है जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क में। उसके बाद इन्होंने जो समझौता करते हैं सिर्फ और उसके बाद में भूल जाते हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है। इसलिए डबल इंजन की सरकार है तो इनको कुछ ना कुछ राज्य के लिए करना चाहिए। नहीं तो मैंने जैसे कहा है कि जनता ने इनको अगर दिखाया है सत्ता पे तो बहुत जल्दी वो इनको इनकी जगह में दिखाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो हमारा मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए जो है बहुत जरूरी है बेरोजगारों को रोजगार मिलना। और जैसा कि कहा कि महंगाई, गरीब आज लेकिन सुनीता जी, जैसे बीजेपी जब विपक्ष में थी, जैसे वो प्रदर्शन करती थी आपके खिलाफ, उसका तो आधा भी प्रदर्शन आपने नहीं किया। लगातार हम लोग मालूम चल रहा है। सड़कों पे कहाँ दिख रहे हो आप? पूरे देश में कहीं नहीं दिख रहे सड़कों पर। क्या आप महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर बीजेपी से कहीं सवाल पूछे? कहीं आप पूछ नहीं रहे। नहीं, हम लोग पूरा निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन दिखाई आंदोलन से इनके जब होते हैं, जब एक परिवार के ऊपर कुछ होता है। हाँ? एक परिवार की कांग्रेस है। रहने दीजिए, आप बेकार आपने बात मत कीजिए कि परिवार की है। आपने भी यश पा ली और जब नहीं सुनीता जी देखिए, सुनीता जी आप देखिए बड़ी प्रबुद्ध वक्ता हैं। बड़ा जायज सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नोटिस मिलता है, तो ईडी का नोटिस मिलता है, तो किंग्सवे, बात सुन लीजिए, पूरी मेरी बात सुन लीजिए, सवाल मेरा सुन लीजिए। किंग्सवे थाने में सारे जितने भी सांसद पूरे देश के हैं कांग्रेस के, वो वहाँ किंग्सवे थाने में बैठ जाते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और वहाँ पर सीताराम की धुन गाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए गाते हैं। सुनिए, आप बात सुन लीजिए। और अगर यही प्रदर्शन आप इस तरह का कि सारे सांसद इकट्ठे हो जाएं दिल्ली में, सड़कों पर कांग्रेस आ जाए महंगाई बेरोजगारी को लेके, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है रणनीति में। और फिर आप कहते हैं ना कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर टक्कर देंगे बीजेपी को, तब वो आपका दावा कमज़ोर हो जाता है। महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन आपने कहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं किया कि भाई बिल्कुल आप नहीं कर रहे, इसको सही कीजिए। ये करना आवश्यक है। ये देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो बात कही है, लेकिन उससे जो है काम चल रहा है। अभी हमारी मीटिंग चल रही है यूथ कांग्रेस के साथ में भी, और हमारी रणनीति बन रही है इन सभी मामलों में इनको घेरने के लिए, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है इनके। महंगाई, जैसे मैंने कहा कि एक महंगाई जैसा कहते हैं ये कि इन्होंने बहुत जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। मैं इसे चाहते हैं कि महंगाई कम करेंगे आप, कब होगी महंगाई से राहत कब मिलेगी? जब हम कांग्रेस के टाइम पे तो महंगाई चुड़ैल थी, डायल थी, क्या थी इनके लिए, ये मैंने गाने भी बनाए थे और बहुत किया था, तो प्रदर्शन किया। स्मृति ईरानी जी हम सिलेंडर लेके बैठती थी,
प्याज देके बैठती थी और महंगाई को डायन बताते थे। लेकिन आज उनके समय पे कितनी महंगाई है, आज हर कोई सबका महंगाई से त्रस्त है। और जैसा बेरोजगार, तो बेरोजगारों को बड़ी उम्मीद थी इनसे कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने हैं, तो बेरोजगारों ने भरपूर से उनको प्यार किया, सम्मान दिया। और उसके बाद में जुमले जोड़ते हैं, अगर राहुल गांधी पर कोई आपके पास तो मुद्दा ही नहीं है, नहीं सब आपके पास मुद्दा ही नहीं है। आपकी तो सरकारी कांग्रेस के ऊपर चल रही है कि बस आपको बहाना है कि आपने कांग्रेस को अपनी मजार जी, सुनीता जी, मैं आ रहा हूँ। सुनीता जी, कुछ भी नहीं है बताने के लिए उपलब्धि। सुनीता जी, सुन लीजिए, मजार जी, सुनीता जी सुन लीजिए। गणेश पाठक जी, क्या लग रहा है कि बार बार कांग्रेस इस बात का जिक्र करती है कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी, कोई स्मृति ईरानी कांग्रेस की तरफ से दिखनी चाहिए थी या नहीं दिखनी चाहिए थी? अगर कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी की बात कर रही है तो 5 सीटों पर 10 दावेदार हैं, 15 दावेदार हैं, लेकिन रणनीति जमीन पर पूरी तरीके से कारगर हो, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कांग्रेस का? बीजेपी लगातार अपने 9 साल के जो भी उन्होंने किया है वो सब चीज़ें गिना रही है, चुनावी मोड में है पूरी तरीके से। कांग्रेस आपको कहाँ कहाँ लग रहा है चुनावी मोड में? महंगाई के इश्यू को लेकर 2010 से पहले जब हम देखते हैं तो स्मृति ईरानी या भाजपा के तमाम नेता कई दिवंगत हो गए, अरुण जेटली जी सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते थे। उसके जवाब में जो कांग्रेस का जो एक आक्रामक तेवर दिखना चाहिए था वो तो दिख नहीं रहा है। बस यही तो बात है। कांग्रेस प्रदर्शन तो करती है, लेकिन उस प्रदर्शन को वो एक खाली सिंबॉलिक करती है, वो मतलब जिसको हम प्रतीकात्मक कहते हैं। ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन से कांग्रेस को बाहर आना होगा। और जिस तरह से बीजेपी का महाअभियान चला हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, अगर हम बहुत ईमानदारी से देखें, सच पूछें तो कांग्रेस की उसके जवाब में उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रही है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान चला है, भारत जोड़ो अभियान भी कुछ ही इलाकों में बहुत बढ़िया तरीके से चला, लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आपके यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके सांगठनिक कार्यक्रम ये चल रहे हैं, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए और उस भरोसे को मत में तब्दील करने के लिए आपको एक रणनीति तो तैयार करनी होगी। आपको स्मृति ईरानी तो किसी न किसी कांग्रेस के नेता को स्मृति ईरानी तो बनना ही होगा। बनना ही पड़ेगा, बने ही नहीं, बार बार स्मृति ईरानी का जिक्र करते रहते हैं, खुद भी तो बन के दिखाइए ना, जनता के लिए बनिए स्मृति ईरानी जैसा। ये सबक है आपके लिए सुनीता जी, इसमें बुरा मानने वाली बात कुछ नहीं है। आप बुरा माने ये ठीक नहीं है, ये सही बात है। आपको आप कहते हैं, आप 50 बार कहते हैं कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी। ठीक है भाई, आप भी तो आप भी निकाल दीजिए कोई स्मृति ईरानी अपने भीतर से कांग्रेस के। आज भी चरम पे महंगाई है, उनके मंत्री वहाँ पे रहने के बावजूद भी आज मतलब मैं कहने का कि अरे आप समझ लीजिए, लोगों को अपेक्षा है। आपको पता है 2 राज्यों में सरकारें आपको दे दी, किस लिए दी बताइए? इसीलिए दी कि आप में थोड़ा जोश आए। आप में जोश आता ही नहीं है, आप अपना अंदर खाने लगे रहते हैं। हमारे काम कहाँ चल रहा है भाई, कहाँ चल रहा है सुनीता जी? आप बुरा मान जाएंगी, कहाँ चल रहा है काम बताइए? आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, सड़कों पर कहीं दिखता नहीं है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। जनता को इतनी तसल्ली आपसे नहीं है। मणिपुर में क्यों है? हमारी राहुल गांधी जी ने जाकर अरे मणिपुर में महंगाई बेरोजगारी को लेकर गए हैं क्या राहुल गांधी? मणिपुर में राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी को लेकर गए हैं क्या? अरे आप समझते भाई, बात चल रही है महंगाई बेरोजगारी की, आप बात करें मणिपुर के दंगों की। क्या उसका जवाब नहीं दिया? मैं आपको सुनिए, आप सुन नहीं रही हैं, मैं आपको सवाल दोहरा देता हूँ। मणिपुर की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, बात सुन तो लीजिए, सवाल भी नहीं सुनेंगे आप। ऐसे प्रेडिक्शन मत कीजिए कि बिना सवाल सुने जवाब देते हैं। आप ये बताइए कि रणनीति जमीनी स्तर पर उत्तराखंड में दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन जिन तैयारियों से, भाई सुन तो लीजिए, बीजेपी जिन तैयारियों से लगी, कांग्रेस दिख नहीं रही है। गणेश पाठक खुद बता रहे हैं।
नहीं, लेकिन मैं तो आपसे जो अंदरूनी बातें हुई मैं आपसे कह रही हूँ कि हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अब वो आप लोगों को नहीं दिखाई कहाँ कर रहे हैं गणेश पाठक जी, कहाँ तैयारी चल रही बताइए। मैं सुनीता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जनता से मेरा सुनीता जी से एक सवाल है चंद्रशेखर जी। वो सवाल ये है कि क्या सुनीता जी बता सकती है पूरे देश में इस समय बेरोजगारी कितनी बड़ी है और महंगाई का रेशियो कितना बढ़ा हुआ है, और उस महंगाई के रेशियो में उसका कांग्रेस के साथ कंपेरिजन करके क्या मतलब वो जनता के पास इस मुद्दे को एक कंक्रीट तरीके से डाटा इसका कैसे जा सकती है, क्या अभी बता सकती है? बता सकती है, मेरे को बताइए। जनता से सड़कों पे हाँ, बताने वाली बात है मुझे आपको बताइए, वो मुझे आपको बताने वाली बात क्या आप मानती हैं कि हमारी जो राज्य है, हमारा भारत जो है वो महंगाई मुक्त हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को समझा नहीं पा रही हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रही हैं, लोगों को लामबंद नहीं कर रही हैं। आप डाटा तो लोगों के बीच में रखी नहीं रही है, तो कैसे बात करेंगे? जो कुछ किया है वो सब जनता के सामने है और बहुत जल्दी हिमाचल की तरह आपको जवाब मिलने वाला है। कर्नाटक और हिमाचल की तरह से जनता आपको जवाब देगी कि कांग्रेस क्या कर रही है और भाजपा क्या कर रही है, सब सामने है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर ना हिमाचल में कांग्रेस सरकार में आई है, ना बीजेपी गई है और ना कर्नाटक में। महंगाई बेरोजगारी अलग विषय है सुनीता जी, आप महंगाई बेरोजगारी को सब में मिला दे रहे हैं भाई। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं ये मानती हूँ कि एक आम आदमी का अगर कुछ चाहिए तो महंगाई सबको कमर तोड़ के रखी है महंगाई ने आम जनता की। यही तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस दिख नहीं रही है कहीं सड़क पे। ये कांग्रेस दिख नहीं रही है, लेकिन इनको करना चाहिए ना, डबल इंजन की सरकार है, ये इनका काम है करने का। और कांग्रेस ऐसे ही आरोप लगा देते हैं बैठ के। आप बताइए ना, सड़कों पे देखिए लोगों के भरोसे पे खरा उतरिए। और जैसे आपने कहा कि लोकसभा में कैसे आएंगे, तो बेरोजगारी महंगाई हमारा मुद्दा रहेगा कि बेरोजगार जो आज हमारे बेरोजगार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार हमारी नशा की तरफ दलदल में धंसते जा रहे हैं, और महंगाई आज आम आदमी तरस है महंगाई से। ये दो हमारे मुद्दे रहेंगे आने वाली लोकसभा चुनाव पर। इनको जवाब देना होगा कि इन्होंने कितना रोजगार युवाओं को दिया और महंगाई अब कब ये कम करेंगे, कब ये राहत मिलेगी लोगों को। आप जो है योजना बना देते हैं, लेकिन आम जनता तो तरसती है ना, कितनी महंगाई है। आप देखिए अभी आप देखेंगे कि टमाटर और क्या कहते हैं हमारे अदरक कितने 300 रुपए किलो है, बताइए आप। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए, थोड़ा मुझे समय दीजिए। हाँ सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। महंगाई की मजार जी को सुन लीजिए। आप अब बोल रहे हैं, जवाब ले लीजिए। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ले लीजिए। उत्तराखंड की बात करेंगे, जवाब ले लीजिए। उत्तराखंड की प्रवक्ता हूँ, उत्तराखंड की बात करेंगे, जवाब ले लीजिए। उत्तराखंड की अरे जवाब ले लीजिए भाई। सुनीता जी, सुनीता जी जवाब तो ले लीजिए भाई। अभी तो आप सुनीता जी जवाब ले लीजिए भाई, ऐसे मत कीजिए, जवाब ले लीजिए। मजार जी आपसे बोला कि यहाँ बात कीजिए। अरे ले लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए भाई। महंगाई की हाँ मजार जी, महंगाई है ना, राजस्थान में टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा है, ये आप मुझे हिमाचल में टमाटर 5 रुपए किलो बिक रहा है, हिमाचल में बिक रहा है क्योंकि आपका काम है, केंद्र का हिमाचल में 130 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। रोक लगाने और आपकी सरकार में, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के विरुद्ध मैंने आपसे बोला है एक नेता सचिन पायलट आंदोलन कर आपकी रहे सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और आप मुख्यमंत्री बने हैं 3 से। आप बात मत कीजिए कि राजस्थान मैं बात बता तो रहा हूँ, आपके जो केंद्रीय, आपके जो आपकी कांग्रेस की मुख्यमंत्री और जो आपने युवा मुख्यमंत्री बनी है, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं करने वाले। पूर्ण आपकी सरकार उत्तराखंड में फेल है, पूर्ण फेल है आपकी उत्तराखंड में सरकार। आप कितने भी दावे करें, लेकिन सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता नहीं मिलेगी, ये सर्टिफिकेट जनता देगी। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता जवाब देगी चुनाव में, 2024 के चुनाव में जनता आपको जवाब देगी कि जनता आपको जवाब देगी और उत्तराखंड की सरकार बनेगी यहाँ पे उत्तराखंड में। क्योंकि हिमाचल में बनी है, फिर भी जो है जहाँ आपकी सरकार है राजस्थान में, पहले चुनाव वहाँ होना है। सचिन पायलट को समझाइए,
मैंने बोला है कि जनता आपको पहले आप अपने घर को देखिए। क्योंकि आपने जितना झूठ बोला है ना, भाजपा सिर्फ झूठ बोलने की आपको तो सरकार है, चाहिए झूठ कि बोलती अपने- है, जुमले अपने बोलती घर है, में आप बाकी कुछ करिए। नहीं। जिन युवाओं ने आपको सत्ता दी है, वही युवा आपसे जो है ये सत्ता बस चलाने आप का एक ही काम बात करेंगे, जानती है। क्योंकि बेरोजगार। मैं एक बात नहीं सुन तो जानती हूँ, लीजिए ना मैं एक सुनीता बात जी, नहीं इतना जानती आप तो हूँ मैं। बिल्कुल सुन मैं नहीं रही ये- भाई मैं- आज। नहीं, क्या राजस्थान करेंगे? में क्या मुझे तो बोल रहे सुन हैं तो ना, लीजिए भाई, जवाब तो ले लीजिए ना। हिमाचल में लोक आयुक्त लागू हो गया, हम्म, कर्नाटक में लोक आयुक्त लागू हो गया। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ की उत्तराखंड के बारे में आपसे पूछ नहीं, आप पूरे भारत की बात कर रही है, पूरे देश में महंगाई है। हाँ, मैंने आपसे जब बोला पूरे देश में उत्तराखंड में महंगाई है, महंगाई है, राजस्थान में सिलेंडर फ्री उत्तराखंड मिल रहा है। में महंगाई है, उत्तराखंड में बहुत महंगाई है। उत्तराखंड में इसको कम कीजिए। आप प्रवक्ता हैं अगर उत्तराखंड के, तो आप आपको अगर महंगाई लगती है, या कम कीजिए। आपको अगर मुझे महंगाई नहीं लगती लगती है तो जनता के मुझे बीच नहीं में लगती। जाइए, लोगों ने जनता सेंटर को साइड में लगती रखती है, चूल्हा जला रहे हैं लोग सेंटर साइड में रख करके। आप जरा जाइए धरातल पे, धरातल पे जाइए, जनता के बीच में जाइए। खाली चुनाव करके आप पार्टी में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके और जनता के बीच में जाइए। आप पूरा समर्थन जनता के बीच में श्री जाइए, नरेंद्र मोदी जी को दे रही है और पुष्कर सिंह धामी को दे रही है। पूरा समर्थन सरकार बिल्कुल भी को दे रही है नहीं। जनता। उत्तराखंड में आपको कांग्रेस से उत्तराखंड में आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हर जगह कांग्रेस को जनता सर्टिफिकेट भंडारी देने की की जो आवश्यकता माता नहीं जी है वो न्याय मांगने के लिए सड़क पर हैं, और वो अभी उनका वक्तव्य आया है कि आप न्याय नहीं देंगे तो आत्मदाह करेंगी। आप कब सुनेंगे? उत्तराखंड को तो संभाल कब करेंगे आत्मदाह? है। कब करेंगे आत्मदाह? उन्होंने पेपर में कितनी कैसी आप बात कर रहे हैं ना, है आप नहीं, आप करेंगे, आत्मदाह करेंगे। उन्होंने बोला है, नहीं करो, आप करेंगे, आत्मदाह करेंगे महंगाई के खिलाफ। नहीं दे रहा है क्या? मैंने बोला है कि अंकिता भंडारी की जो माता जी है उनकी माँ ने बोला है ये। आप पेपर पढ़ लीजिएगा तो तब फिर आप बात कीजिएगा। आप लोग बातें करने यहाँ मत करने आया कीजिए कि बस आपने नरेंद्र मोदी जी का जाप करना है, पुष्कर स्वामी जी का जाप करना है और जनता को एक साइड फेंक देना है। ये बिल्कुल आप बंद कीजिए। ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, लेकिन जमीन पर दिखना होगा और कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति तैयार करनी होगी। समय समाप्त हो रहा है। मजहर जी, सुनीता जी, गणेश पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी की बात कर रही है उत्तराखंड में, लेकिन सड़कों पर भी दिखना होगा और बीजेपी अपने महाजनसंकल्प अभियान में जुटी है। ऐसे में कैसे कांग्रेस टक्कर दे पाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।